अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अल्कोहल्स सिलेबस ओ लेवल IGCSE ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिलेबस हो रहा है और इससे पहले आप वीडियोस देख चुके हैं। अल्कोहल्स क्या होते हैं? अल्कोहल्स एक क्लास ऑफ कंपाउंड्स जिसमें OH ग्रुप होता है। OH ग्रुप अल्केन से अगर हम इसको डिराइव करें, अल्काइल ग्रुप जो आप पढ़ चुके हैं, इसका क्लास फार्मूला बन जाता है R अल्काइल ग्रुप होता है और उसके साथ अगर हम OH अटैच करें तो ये अल्कोहल्स का क्लास या फैमिली फार्मूला बन जाता है। एक जनरल फार्मूला होता है जो आपको नज़र आ रहा है, CnH2n+1 और OH। ये CnH2n+1 आप पहले पढ़ चुके हैं, अल्काइल ग्रुप का जनरल फार्मूला है, क्योंकि अल्केन का है CnH2n+2 जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन्स आर गिवन इन द रेशो। इफ़ कार्बन इज़ 1, हाइड्रोजन इज़ 2 × 1 + 2 4 हो जाता है। तो ये जनरल फार्मूला है। एंड 1 हाइड्रोजन लेस फ्रॉम अल्केन या रिमूव फ्रॉम अल्केन तो वो अल्काइल ग्रुप बन जाता है। R से हम इसको डिजिग्नेट करते हैं, जिस तरह आपको यहाँ नज़र आ रहा है। ठीक है, तो ये फंक्शनल ग्रुप इसका OH ग्रुप है, जिसको हम हाइड्रोक्सिलिक ग्रुप या अल्कोहलिक ग्रुप कहते हैं। अल्कोहलिक ग्रुप या हाइड्रोक्सिल ग्रुप या सिंपल हाइड्रोक्सिल, बट नॉट हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इसको हाइड्रोक्साइड नहीं कह सकते। इट शुड नॉट बी मिस्टेकन फॉर हाइड्रोक्साइड आयन, क्योंकि इसके ऊपर चार्ज नहीं है और इक्विवेलेंटली बॉन्डेड ऑक्सीजन कार्बन के साथ है और उसके साथ कोवेलेंट बॉन्डेड हाइड्रोजन है। इनकी नेमिंग क्या है? नेमिंग में जिस तरह हम पहले अल्कीन का कर चुके हैं कि ANE अल्केन, ENE अल्कीन, और अब ये अल्केन से E रिप्लेस करके द एंडिंग E in alkane is replaced with OL. So its general class name, family name is alkanol, alkanol, और इसका फार्मूला ROH जो ऊपर में कह चुका हूँ। इसका होमोलोगस सीरीज जो द आइडिया ऑफ होमोलोगस सीरीज आप पहले कर चुके हैं। हमने अल्केन का डिटेल से होमोलोगस सीरीज़ किया था और फिर अल्कीन का उससे वही आइडिया है कि जो सक्सेसिव मेंबर्स विद इंक्रीजिंग कार्बन नंबर, जिस तरह मेथ, एथ, प्रॉप, ब्यूट और फिर मीथेन, एथेन, ब्यूटेन, इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, इसी तरह मेथेनॉल, ये उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला CH4OO या इसको CH3OH, जो कि किसी और फैशन में नहीं लिखा जा सकता, कंडेंस फॉर्म में यही है स्ट्रक्चर फार्मूला है, और स्ट्रक्चर फार्मूला भी यही है CH3OH। डिस्प्लेड फार्मूला कार्बन के सारे बॉन्ड्स दिखाते हैं, तो इसमें ये हो जाता है। ठीक है, और फिर ऑक्सीजन बॉन्डेड है और ऑल कोवेलेंट बॉन्ड्स आर शोन डिस्प्लेड फार्मूला।
एथेनॉल, C2H6O या C2H5 इथाइल ग्रुप भी इस तरह लिख सकते हैं, OH। तो ये मॉलिक्यूलर फार्मूला और स्ट्रक्चर फार्मूला जिसमें हम सारे एटम्स को प्लेस करते हैं, स्पेसिफाई करते हैं उनकी पोजीशंस को अलॉन्ग विद रिलेटिव हाइड्रोजन्स। तो CH3 CH2OH and you have this display formula, carbon covalently bonded with another carbon, the second carbon hydrogens bond shown, oxygen covalently bonded to this carbon। ये आइडेंटिकल है, चाहे आप इस बॉन्ड के साथ बॉन्ड करें या उसके साथ बॉन्ड करें, तो इट्स एथेनॉल। सिमिलर फैशन में प्रोपेन से प्रोपेनॉल, C3H8O तो या C3H7OH, ये भी मॉलिक्यूलर फार्मूला है, ये भी मॉलिक्यूलर फार्मूला है। आप इस तरह लेके या उस तरह लेके CH3 CH2 CH2OH, ये स्ट्रक्चर फार्मूला है और इसी को हम डिस्प्ले करते हैं। तो ये है। अच्छा, अब इसमें मैंने नंबरिंग की है, कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3। ये नंबरिंग रिगार्डिंग द पोजीशन ऑफ द OH ग्रुप। अब OH ग्रुप एंड के कार्बन से है, ये पहले के साथ होता है या इसके साथ होता तो ये भी एंड वाला है और ये भी एंड वाला है, लेफ़्ट और राइट पे। तो जिसके साथ ये एंड पे बॉन्डेड है दैट इज़ कार्बन नंबर 1, दैट इज़ कार्बन नंबर 1। हम मिडल में बॉन्डेड है तो फिर सिचुएशन ये है कि वो किस साइड से क्लोज़र है, तो हम उस साइड से नंबरिंग शुरू करते हैं 1 2 3, मिडल में अगर है। ठीक है, तो ये है प्रोपेन, प्रोपेनॉल और ये पोजीशन नंबर 1 है, तो इसका नाम है प्रोपेन 1-ऑल यानी प्रोपेनॉल। और 1 की है पोजीशन है ये कि OH ग्रुप कहाँ पे अटैच्ड है, 1 पोजीशन पे अटैच्ड है। तो 1 कुड बी दिस और दिस, जो भी 1 है आइडेंटिकल है, दोनों से 3 कार्बन है, कोई भी साइड से कर ले, ठीक है ना, मिडल में नहीं है तो वो कार्बन नंबर 1 हो जाएगा। अच्छा, इसी तरह ब्यूटेनॉल 4 कार्बन वाला ब्यूट और ब्यूटेन, ब्यूटेन से ब्यूटेनॉल, तो C4H9OH या इसको भी हम इस तरह लिख सकते हैं मुकम्मल तौर पे C4H10O और C4H9OH। और स्ट्रक्चर फार्मूला 4 कार्बन एटम्स रिटन सेपरेटली, CH3 फर्स्ट कार्बन या जो भी है पहला यहाँ से शुरू करते हैं, CH2 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 और ये इसके साथ बॉन्डेड है तो इट शुड बी कार्बन नंबर 1। ये जिसके साथ भी हम बॉन्डिंग करें, मतलब अगर इसके साथ बॉन्डिंग करें तो यहाँ से नंबरिंग शुरू होगी, इसके साथ बॉन्डिंग करें तो यहाँ से नंबरिंग शुरू होगी, और पहले इसके साथ करें तो ये नंबर 1 होगा, इसके साथ होगा तो ये नंबर 1 होगा। तो ये ब्यूटेन 1-ऑल है, ब्यूटेनॉल, ठीक है ना, ब्यूटेन 1-ऑल। इसका अगर आप नाम लिखेंगे ब्यूटेन 1-ऑल और ये प्रोपेन 1-ऑल, ये प्रोपेन 1-ऑल है, ठीक है, प्रोपेन 1-ऑल और ब्यूटेन 1-ऑल। आइसोमेरिज्म इन अल्कोहल्स, यू नो द आइडिया ऑफ आइसोमर्स। आइसोमर्स या आइसोमेरिज्म वो फिनोमेना को कहते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ आइसोमर को कहते हैं, जिसमें आइसोमर एग्जिस्ट करते हैं वो आइसोमेरिज्म कहलाता है। यानी आइसोमर्स इसमें कहाँ हो सकते हैं, इट स्टार्ट्स फ्रॉम प्रोपेन ऑनवर्ड, प्रोपेन और इसके बाद आइसोमर इसमें शुरू होते हैं। इथेन में कोई आइसोमर नहीं होता, उसमें 2 कार्बन है, जिस एक के साथ तो ये बॉन्डेड होगा OH ग्रुप, एक OH ग्रुप अगर है तो उसको हम कहते हैं। अच्छा, तो ये
अल्कोहल्स में आइसोमेरिज्म हम सिंपल ये करेंगे कि ओनली द पोजीशन ऑफ OH ग्रुप व्हेन इट इज़ बॉन्डेड टू डिफरेंट कार्बन एटम्स, तो वो रिगार्डिंग द पोजीशन, अब ये वो इसकी कार्बन चेन को हम नहीं करते, वो फिर बात तो आगे निकल जाएगी। कार्बन चेन वो पहले कर चुके हैं ना कि डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम्स अल्केन में जिस तरह हम करते हैं, ठीक है ना, तो अब उस की तरफ नहीं जा रहे। हाँ, ये प्रोपेन है, प्रोपेन ये पोजीशन 1 पे अटैच्ड है, 1 2 3, तो प्रोपेन 1 और जिस तरह ऊपर बताया गया है, और यहाँ पे ये मिडल में है। अब एक साइड किसी भी साइड से करेंगे, ठीक है ना, तो ये है 1। अब इस साइड से करें, ये 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, या इस तरफ से करें 1 2 3। In any case, the middle carbon out of 3 is carbon number 2. Hence, the name is propane 2-ol. Propane 2-ol. अच्छा, अब ये यहाँ पे एक चीज़ है कि आइसोमर्स आप कर चुके हैं। अब ब्यूटेनॉल में आइसोमर्स हम कर सकते हैं, उसमें भी पोजीशन ऑफ द OH ग्रुप को डिफरेंट पे अटैच करें, लेकिन वहाँ पे सिर्फ फिर आइसोमेरिज्म उसकी नहीं होगी, उस कार्बन की भी रीअरेंजमेंट हो सकती है, तो उसमें फिर वो मुश्किल हो जाएगा O लेवल में, ठीक है, और IGCC लेवल पे वो आइसोमेरिज्म थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन ब्यूटेनॉल में अगर हम ये करेंगे, लेट्स से मैं आपको बता देता हूँ, अगर ब्यूटेनॉल में ये तो ये ब्यूटेन 1-ol है, ठीक है ना। अब अगर इस कार्बन के साथ मैं करूँ तो ब्यूटेन 2-ol होगा, या इस कार्बन के साथ करूँ तब भी ये ब्यूटेन 2-ol होगा। तो ओनली द पोजीशन ऑफ OH ग्रुप हेयर गिविंग अस 2 आइसोमर्स इन ब्यूटेन 1-ol और ब्यूटेन 2-ol। अगर यहाँ पे करें या यहाँ पे करें तो ये होगा। लेकिन इसके साथ अगर हम कार्बन की भी अरेंजमेंट यानी मतायल ग्रुप बनाएं, बीच में रखें मिडल में, तो फिर उस पर नंबर ऑफ आइसोमर ज़्यादा बन जाते हैं, 2 से ज़्यादा बन जाते हैं, ठीक है ना। उसकी तरफ हम नहीं जा रहे, ठीक है ना। एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी ये कि अगर मोर देन 1 OH फंक्शनल ग्रुप है, 2 है, 3 है, तो उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं। मसलन ये देखें, मोर देन 1 OH ग्रुप, OH ग्रुप अगर हैं तो उसके लिए क्या हम करते हैं, नाम क्या करते हैं। मसलन एग्ज़ाम्पल में दूँ, ये 2 कार्बन वाला है जिसको हम एथेन कहते हैं, एथेन। अब इसमें दोनों कार्बन के साथ OH है तो इसका नाम होगा एथेन 1,2 डाई ओल यानी एथेन डायोल। अब 1,2 क्यों किया है? 1,2 इसलिए किया है कि द 2 OH ग्रुप्स आर अटैच्ड टू 2 कार्बन, एक कार्बन के साथ नहीं है। ये भी पॉसिबिलिटी है कि किसी एक कार्बन के साथ अटैच हो तो फिर वो 1,1 कहलाएगा। ये दोनों कार्बन के साथ है तो कोई भी कार्बन 1 होगा और दूसरा कार्बन 2 होगा, तो ये 1,2 डायोल है। अगर यहाँ पर आप देखें ऐसी सिचुएशन में
वो तो इथेन 1,2 डायोल है। 2 OH ग्रुप है, डाई मीन्स 2 ओल OH ग्रुप को, अल्कोहलिक ग्रुप को, अल्केनोल को रिप्रेजेंट करता है। ये आप देखें, इफ़ दिस इज़ द सिचुएशन, CH2 CH2, इसमें एक कार्बन की भी वैलेंसी खाली है, सो मैंने अटैच किया 1 2 3 3 OH ग्रुप है। ये प्रोपेन है, प्रोपेनोल। तो प्रोपेन 1 2 3 ट्राईओल। ट्राई का मतलब है 3, ओल वही अल्कोहलिक ग्रुप को और अल्केनोल को रिप्रेजेंट करता है। तो कॉमनली दिस इज़ कॉल्ड ग्लिसरॉल। ये ग्लिसरॉल बायोलॉजी में भी जब आप फैट्स और ग्लिसरॉल वगैरह पढ़ते हैं, ये है। आगे भी फैट्स जो पॉलीमर्स में आएगा उसमें भी आप ये पढ़ेंगे। तो एथेन डायोल को, ये एथेन 1,2 डायोल और प्रोपेन 1,2 3 ट्रायोल, ये वो अल्कोहल है जिसमें मोर देन 1 फंक्शनल ग्रुप है। एथेन 1,2 डायोल में 2 है और प्रोपेन 1,2 3 ट्रायोल में 3 है। ये आपने कर लिया। अब प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल की तरफ आ रहे हैं। प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल एक इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन है। इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन में ये है कि लार्ज स्केल पे हम एथेनॉल प्रिपेयर करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, और इसके लिए जो रॉ मटेरियल है वी ऑब्टेन दैट फ्रॉम पेट्रोलियम इंडस्ट्री। उससे एक प्रोसेस है रिफाइनरी में जिसमें हम क्रैकिंग ऑफ लार्ज मॉलिक्यूलर हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। लार्जर मॉलिक्यूलर हाइड्रोकार्बन्स को क्रैक करते हैं। कैटालिटिक क्रैकिंग और थर्मल क्रैकिंग। कैटालिटिक क्रैकिंग इम्पॉर्टेंट है, इसमें कैटलिस्ट यूज़ होता है। वो स्मॉलर अल्केन्स और अल्कीन्स और हाइड्रोजन गैस भी उसमें एज ए बाय प्रोडक्ट निकलता है। अच्छा, तो आगे फिर आप पेट्रोलियम के फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के पार्ट में पढ़ेंगे। ये इथीन हम पेट्रोलियम इंडस्ट्री से हासिल करते हैं, जो कि रॉ मटेरियल एज ए बाय प्रोडक्ट आ जाता है और उसको पॉलीमर इंडस्ट्रीज़ और एथेनॉल की मैन्युफैक्चरिंग के लिए इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है। इसके लिए कंडीशंस है, इंपॉर्टेंट है। 300 टेम्परेचर, प्रेशर 60 या 64 ATM, जो भी आप लेकें, ये उसका रेंज है। कैटलिस्ट फास्फोरिक एसिड H3PO4, ये कैटलिस्ट है। अच्छा, अब इथीन डिस्प्लेड फार्मूला और वाटर का डिस्प्ले फार्मूला मैंने लिखा है। ये यहाँ पर ब्रेक डाउन हो के H और OH में ब्रेक डाउन हो जाता है। सो वन ऑफ द डबल बॉन्ड हेयर इज़ ब्रोकन डाउन। ये ब्रोकन डाउन हो जाता है, टूट जाता है। तो 1 बॉन्ड स्टिल इंटैक्ट और एक बॉन्ड टूट जाता है। तो इस कार्बन की भी वैलेंसी खाली होती है, एम्प्टी, और इसकी भी। H और OH ग्रुप्स आर लाइकली टू बी एडेड टू दिस 2 कार्बन सेपरेटली। यहाँ पर H अगर बॉन्डेड है तो यहाँ पर OH बॉन्डेड है, वाइस वर्सा। यहाँ पर OH हो सकता है, यहाँ पर हाइड्रोजन हो सकता है। ठीक है, ये तो एथेन, एथेनॉल, इसका एडिशन रिएक्शन है इथीन का। या आप अर्लियर इथीन के एडिशन रिएक्शंस में, अल्कीन के एडिशन रिएक्शंस में पढ़ चुके हैं। तो ये दोबारा आपको आया, पढ़ लिया आपने। ये इंडस्ट्री में लार्ज स्केल पे एथेनॉल बनाया जाता है, जो कि एज ए फ्यूल भी इस्तेमाल हो सकता है, एज ए लैब रीजेंट, मेडिसन, जो भी इस्तेमाल है उसकी इस्तेमाल हो सकता है। अच्छा, दूसरा प्रोसेस है फर्मेंटेशन। अब फर्मेंटेशन है क्या? तो फर्मेंटेशन इन द presence of
living catalyst enzymes contained in yeast in absence of air and oxygen, organic products, agriculture products, various products are fermented to produce ethanol. इसके परसेंट एक ही उसके अंदर प्रोसेसेस है. फर्स्ट ऑफ ऑल उससे जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, दैट कैन बी राइस, दैट कैन बी बार्ले, दैट कैन बी ग्रेप्स, दैट कैन बी एनी अदर सीरियल क्रॉप्स, सीरियल्स होते हैं उसमें. तो उसमें पहले स्टार्च को हाइड्रोलाइज किया जाता है, हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च, और फिर दैट रिलीजिंग ग्लूकोज, और ग्लूकोज को फिर हाइड्रोलाइज करके यीस्ट से उसको चेंज करके एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होते हैं. एथेनॉल हमारा मेन टारगेट है यहाँ पे. इसके लिए इम्पॉर्टेंट कंडीशंस ये हैं कि इट शुड नॉट बी मोर देन 20 अप टू 37, ये सूटेबल कंडीशंस हैं. और 37 भी हायर टेम्परेचर कहलाएगा. रूम टेम्परेचर को हम इसको कहते हैं 25, वो सूटेबल है. 20, 18 जो भी है इस रेंज में. नॉट टू मच लोअर टेम्परेचर, नॉट टू मच हायर टेम्परेचर इज़ नॉट सूटेबल फॉर एंजाइम्स बीइंग प्रोटीनिक इन नेचर. तो वो फिर डीनेचर हो जाते हैं अगर हायर टेम्परेचर है. अगर बहुत लोअर टेम्परेचर होगा तो उसमें स्पीड ऑफ रिएक्शन स्लो होगा. अच्छा, तो एब्सेंस ऑफ एयर मस्ट बी इंश्योर्ड, क्योंकि अगर इसमें ये होगा एयर प्रेजेंट होगा तो बैक्टीरियल एक्शन होगा, एरोबिक रेस्पिरेशन हो जाएगी और वो फिर गड़बड़ हो जाता है. हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च टू रिलीज ग्लूकोज, ये पढ़ लिया आपने. यीस्ट दोनों प्रोसेस में इस्तेमाल होता है. ये एक ही टाइम पे कंटेनर के अंदर ये रिएक्शंस होंगे एंड फाइनली कन्वर्टेड इनटू एथेनॉल. और ये 15 to 20% ज़्यादा से ज़्यादा, बट नॉट मोर देन दिस. फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के ज़रिए से हम एथेनॉल को ऑब्टेन करते हैं. फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन आप एक्सपेरिमेंटल में पढ़ चुके हैं या पढ़ेंगे, तो ये उसका है. इससे ज़्यादा क्यों नहीं होता और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हायर कंसंट्रेशन ऑफ अल्कोहल इज़ आल्सो नॉट सूटेबल फॉर द लिविंग एंजाइम्स इटसेल्फ. तो वो भी उससे डिनेचर हो सकते हैं. प्रोटीन है ना, तो अल्कोहलिक अगर ज़्यादा है, इस तरह जिस तरह इंसानों को लिमिट से ज़्यादा ड्रिंक नहीं लेना चाहिए, तो इसी तरह ये भी है, उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा. तो ये 15 या 20% से ज़्यादा नहीं होगा. और फिर उसमें एक्वस सोल्यूशन होगा. एक्वस यानी वाटर से इसको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से इसको ऑब्टेन करते हैं. ठीक है. अब इसके साथ फिर इसके बाद इंशाल्लाह आएंगे प्रॉपर्टीज़ और केमिकल रिएक्शंस, यूजेस ऑफ एथेनॉल. इसके लिए